You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बादस हम्दो सलात लायके सत्ताज़ीम व तकरीम जमी हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मालिके लम यज़ल का हम पर करोड़ों एहसान है। उसने हमें एक मर्तबा फिर अपने घर में बैठकर अपना और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। मेरी आज की गुफ्तगू का उन्वान नेकी के हवाले से है, सिला रहमी के हवाले से है, जिसका हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है। मैंने जो चौथे पारे की पहली आयत का कुछ हिस्सा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, इसका सादा सा तर्जुमा ये है कि तुम हरगिज़ नेकी हासिल नहीं कर सकोगे जब तक वो चीज़ राह खुदा में सर्फ न करो जो तुम्हें पसंद हो। ये बड़ा सादा सा इस आय मुबारका का तर्जुमा है। हमारे मुआशरे में मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि करोड़ रुपया कमाने वाला भी वो सोचता है कि 20 रुपये चंदा देना ये कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, और दिहाड़ीदार मजदूर भी अगर 20 रुपये दे रहा है तो याद रखें कि अल्लाह वहदहू लम यज़ल के यहाँ इनके फिर दराजात हैं। वो फिर देखता है कि कौन कितना उसकी बारगाह में अजर कमाना चाहता है, वो इसी अंदाज से उस बंदे को नवाज देता है। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के दिल में नरमी नहीं है वो तमाम किस्म की खैर से महरूम कर दिया जाता है। नरमी का मफहूम मैं आगे हदीस में सुनाऊंगा। हमारे इस सोसाइटी में जब हमारा कोई मुसलमान भाई परेशान होता है, तकालीफ में मुब्तला होता है, तो हम बजाय उसके साथ हमदर्दी करने के हम खुश होते हैं, और हम अपने कोई पुराने जो बदले होते हैं वो याद कर रहे होते हैं कि देखा है मेरे साथ ऐसा किया था तो ऐसा हो रहा है। ना ये चीज कुरान के हक में है, ना फरमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हक में है। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन के लिए ऐसे है जैसे जिस्म के साथ सर जुड़ा हुआ होता है। जिस्म के एक हिस्से को यानी पांव की उंगली को सुई चुभ जाए, पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। फरमाया जब तुम्हारा कोई मोमिन भाई परेशान हो, तकलीफों में मुब्तला हो, तो तुम्हें खुश नहीं परेशान होना चाहिए। हम दर्द का मतलब क्या है? ये लफ्ज अक्सर बेशतर हम बोलते हैं। हम दर्द किसे कहते हैं? हम दर्द का मतलब होता है जिनकी खुशियां और गमियां साझी होती हैं, जिनकी खुशियां और गमियां एक ही होती हैं, उसे कहा जाता है हमदर्द। मैं कहता हूं मैं बहुत बड़ा हमदर्द हूं, लेकिन किसी की परेशानी में मैं मदावा नहीं कर सकता। इसका मतलब है मेरे अंदर कहीं पर कोई कोताही मौजूद है। मैं अपने आप को ईमान वाला कह रहा हूं, लेकिन मैं हमदर्द नहीं हूं। जब हमारा कोई मुसलमान भाई किसी तकलीफ में, परेशानी में मुब्तला हो जाए, और कोई शख्स जो मुदावा कर सकता है मुदावा न करे,
मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुल की खैर से महरूम कर दिया जाता है। फिर उसका नमाजें पढ़ना उसको नमाजी साहब कहलवा सकता है, उसका सजदे करना उसे आबिद कहला सकता है, और उसका दाढ़ी और दस्तार रखना उसे सूफी साहब या अल्लामा साहब कहलवा सकता है। वो मोमिन नहीं हो सकता। आबिद तो इबादत करने वाले को कहते हैं, लेकिन इबादत की जो अहमियत है समझकर अमल करने वाले को मोमिन कहा जाता है। मैं कहूं कि इबादत गुजार, तो यहूदी भी इबादत करते हैं, यहूदी इबादत करते हैं, ईसाई भी इबादत करते हैं, नसरानी भी इबादत करते हैं, मुसलमान भी इबादत करते हैं। लेकिन इबादत की अहमियत को समझकर जो इबादत करता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर जो इबादत करता है, कि बंदों के साथ अगर कोई खिदमत करता है, क्रेडिट वो लेता है कि मेरा अल्लाह मुझे क्रेडिट देगा, उसकी इबादत को अल्लाह कबूल भी करता है, अल्लाह मकबूल भी करता है, अल्लाह मंजूर भी करता है, और फिर अल्लाह की बारगाह में वो मुकर्रब बंदों में उसका शुमार हो जाता है, और फिर अल्लाह उससे प्यार करता है। और जब अल्लाह किसी अपने बंदे से प्यार करता है, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी को बुलाता है, जिब्रील मैं फुलां से प्यार करता हूं, तुम भी इससे प्यार करो, ऐसा करो, जाओ दुनिया वालों को जाकर बताओ, दुनिया वालों मैं भी प्यार करता हूं, अल्लाह भी प्यार करता है, दुनिया वालों के दिलों में मेरे इस बंदे की मोहब्बत को डाल दो। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर होता है कि किसी एक बंदे से सबको ज्यादा प्यार होता है। माशरे में कितने घर होते हैं, किसी एक से बहुत ज्यादा प्यार होता है। हमारी फील्ड में चले जाएं या किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, कोई एक बंदा सबका महबूब होता है। वो इसलिए महबूब नहीं होता कि उसके अंदर कोई कमाल होता है, वो अल्लाह की बारगाह में महबूब बनता है तो अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है कि इससे तुम सारे प्यार करो। यानी ये जो सर्टिफिकेट, ये जो सनद मिल रही है, ये मेरे अल्लाह की बारगाह से मिल रही है। हमारा पता है मयार नेकी क्या है? मैंने जो आयत पढ़ी है ना कि राह खुदा में वो चीज दो जो तुम्हें पसंद हो, वो चीज जो दो तुम्हें पसंद हो। हमारे कपड़े पुराने हो तो उठाकर किसी गरीब को दे देते हैं, कमीज फट जाए किसी गरीब को दे देते हैं, खाना बच जाए किसी गरीब को दे देते हैं। ये अगर तो गरीब खुश हो रहा है, दुआ करेगा, आपको अजर तो मिलेगा, लेकिन जो असल नेकी है, फरमाया कमीज फट जाने पर किसी गरीब की मदद ना करो, सालन बच जाने पर किसी गरीब की मदद ना करो, बल्कि जो तुम्हें पसंद हो वो गरीब को दो। 99+ ऐसे ही है। हम वो चीजें गरीबों को दे रहे हैं जो हमारे घरों में पुरानी हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं, खाना कोई खाता नहीं है, ज्यादा पक गया है, अब गरीबों को दे दो। मजा तो तब आता है कि जब पता हो कि मेरे पड़ोस में किसी को खाने की जरूरत है, अब मैं खाना ज्यादा बनवाऊंगा ताकि मेरे पड़ोसी के बच्चे पेट भर के खाएं। हम इन कमियों को, ताइयों को कब दूर करेंगे? कब हम समझेंगे? यानी मुसलमान हैं सारे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, लेकिन ये ख्याल हमारे जहन में कब आएगा कि हमने पक्का सच्चा मोमिन बनना है? कुरान ने कहा है जिस तरह सहाबा ईमान ले आए उस तरह ईमान लेके आओ। तो हिजरत पर तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद है। हुजूर ने फरमाया, अंसार, ये जो तुम्हारे महाजरीन भाई हैं इनका ख्याल रखना। जिनकी 2 बीवियां थी, एक ने एक बीवी को तलाक दी कि इससे आप निकाह कर लें। अब इस दौर का मुसलमान होता कहता है ये कोई बात है करने वाली, मैं अपनी बीवी को तलाक दे उसे क्यों दे दूं? मेरे पास 2 बाग हैं खजूरों के, एक मैं अपने मुहाजिर भाई को देता हूं, एक खुद रखूंगा। मेरे पास पहनने के लिए 4 जोड़े, 2 अपने मुहाजिर भाई को दूंगा, 2 खुद पहनूंगा। मेरे पास खाने के लिए इतनी सी रोटी है। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
मेहमान आ गए थे, हुजूर ने फरमाया था मेरे सहाबी इसको अपने साथ ले जाओ, जाके खाना खिलाओ इसे। सहाबी ले गए थे, खाना कम पड़ गया था। उन्होंने अपनी ज़ौजा से कहा कि बत्ती जो है, जो दिया जल रहा था, इसमें से तेल कम कर दो ताकि ये बंद हो जाए। मेहमान जब खाना शुरू करेगा तो दिया बंद हो जाएगा। तो फिर ऐसा करेंगे कि हम खाली प्लेटों में हाथ हिलाते रहेंगे, हमारा मेहमान पेट भर कर खाएगा। अच्छा, मेहमान खाएगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल है। तो यही अमल हुआ, मेहमान ने पेट भर के खाया। जो पक्के ठक्के मुसलमान थे उन्होंने नहीं खाया। यह है मुसलमानियत, यह है मोमिन। सुबह ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी बाद में पहुंचे, सैयदुल मलाइका पहले तशरीफ ले आए। या रसूल अल्लाह आप पर सलाम। क्या कमाल तरबियत आप फरमा रहे हैं सहाबा की। आपकी नजरों का कितना कमाल है कि आपकी नजर इस सहाबी पर पड़ी है, फिर इसने जीने का ढंग सीखा है, और हम आसमान पे बैठकर रश कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह के गुलाम का अंदाज कितना निराला है। ये सही मानों में दीन मुस्तफा पर चल रहा है। 4 नमाजें पढ़ लेने के बाद, एक उम्रा या हज कर लेने के बाद, देखें 10,75,000 रुपए का हज हो गया जी। पहले 12 या पौने 12 लाख रुपए का था। पौने 12 लाख रुपया लगाकर बंदा कहे मैं हाजी साहब कहलवाऊं, तो पड़ोस में मस्जिद है, यहां पर 5 नमाजें पढ़ के नमाजी साहब बन जाए आप, कितना कमाल नहीं हो जाएगा। और आपकी और मेरी ख्वाहिश है कि हमें मौत आए तो मदीना पाक हो, सबकी यही ख्वाहिश है। तो आप ऐसा करें, दुआ करें, या अल्लाह 5 वक्त हमें मस्जिद में जाने की तौफीक अता कर दे। मरने के लिए वहां जाना चाहते हैं, यहां आने के लिए कोई पैसे नहीं लगते मस्जिद में। आप यहां पर तशरीफ ले आए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो मैं चीज बताना चाहता हूं कि हमारी इबादत अपनी जगह पर है, हमारे मामलात जिंदगी दुरुस्त नहीं है। तो ये आपके पड़ोस में जैसे घर गिरे, वो जिस तरह का भी मामला है उससे हमें गरज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो हमारी मस्जिद के साथ जो घर लगते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मस्जिद में एक सफ आती है, तमाशा देखने के लिए यहां पर 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सिर्फ तमाशा देखा है उन्होंने, सिर्फ तमाशा देखा है। और उसी वक्त नमाज का वक्त हुआ तो एक सफ मुकम्मल नहीं थी। कोई उठकर कहे ना हम पक्के ठक्के मुसलमान हैं जी। तो मैं ये अर्ज करता रहूंगा, कर भी रहा हूं हमेशा, जब तक सांस चल रही है इसी तरह बयान करूंगा कि हमारे मामलाते जिंदगी दुरुस्त नहीं है। इसलिए जरा इन पर तवज्जो करें, एक डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजारें। ऐसा डिसिप्लिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफा को पढ़ाया था। यार 450 से तादाद थी और या 1500 ज्यादा से ज्यादा थी, लेकिन ऐसा कमाल उन्होंने मुजाहिरा और जौहर दिखाए कि दुनिया सिर्फ उनके कैरेक्टर को देखकर कहती थी अगर ये अंदाजे मुसलमानी है तो हम कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं। कुरान की एक और आयत मुबारक का हिस्सा है, वातल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा। मेरे पास पैसा है तो मैं सोचता हूं कि दूर के किसी बंदे की मदद करूं, मेरे पास कोई सहूलत है, दूर के किसी बंदे को सहूलत पहुंचाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। कुरान ने कहा है तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे अपनी जगह पर, लेकिन याद रखो सबसे ज्यादा कि जब तुम्हें कोई चीज पसंद हो जो अल्लाह को पसंद होती है, सबसे पहले अपने रिश्तेदार भाइयों का, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखो। भाई दुनिया से चला गया है, बेवा उसकी मौजूद है, उसको हम ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है, नफली सदका देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने हमारे साथ लड़ाई की थी, क्योंकि फुला मौके पर उसने हमारे साथ ये गलत सलूक किया था। आपका गलत सलूक या उसका आपके साथ गलत रवैया रखना, ये आपके इनफिरादी मामलात हैं। अल्लाह ताला इन मामलात को नहीं देखता, वो देखता है कि किसी नाराज के साथ भी हुस्ने सलूक इस अंदाज से मेरा बंदा कर रहा है। इस हमारे माशरे के अंदर
मैं ये रिवायत भी सुनाता चलूं, हम बहुत अच्छे हैं किसके साथ? जो हमारे साथ अच्छा है। जरा बराबर किसी ने हमें ओए तू करके या अपने परेशानी में, अपने लहजे में जरा सी कोई सख्त बात की, हमने अपना रास्ता जुदा कर लिया, हमने अपना रास्ता जुदा कर लिया। हजरत अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था कि अच्छे के साथ अच्छा बनना कमाल नहीं है, बुरे के साथ अच्छा बनना ये कमाल है। बुरे के साथ अच्छा बनना ये कमाल है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक समात फरमाएं, मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे जुल जलाल ने जब सिला रहमी को पैदा किया, उसको सामने रखा, सिला रहमी को सामने रखा, फरमाया कि तुझे मैं पैदा कर रहा हूं, जो तुझे जोड़ कर रखेगा मैं अल्लाह उसे अपने साथ जोड़ कर रखूंगा, जो तुझे तोड़ कर रखेगा मैं अल्लाह उसे अपने पास से दूर कर दूंगा। लेकिन हम जरा जरा सी बात पर भाइयों के साथ नाराज हैं, रिश्तेदारों के साथ नाराज हैं, अपने हमसायों के साथ नाराज हैं। कोई ऐसा शख्स जो प्रॉपर तरीके से चलना चाहे दीन पर, तो उसकी बड़ी खुशकिस्मती है वैसे। लेकिन मुझे ऐसा बंदा, मैं मुझ समेत, मैं अपने समेत बात कर रहा हूं, ऐसा बंदा नजर नहीं आता। तो अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ किया करें, या अल्लाह तूने मुसलमान बनाया, ये तेरा शुक्रिया है। वो चाहता तो हम किसी यहूदी के घर भी पैदा हो सकते थे, ईसाइयों के घर भी पैदा हो सकते थे ना। उसने चाहा कि मेरा ये बंदा फुलां के घर में पैदा हो जाए, और हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए। कितना अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर उसने चाहा कि मैं इन्हें अपने नबी की उम्मत में रखना चाहता हूं, उसने हमें अपने नबी की उम्मत में रखा, यह भी उसका शुक्र है। अब उम्मती भी नबी का बनाया, अपना मुकर्रब बंदा बनाया, यानी अपने बंदों में शुमार किया, मुसलमानों में। तो हमें यह चाहिए कि दिन भर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की धज्जियां ना उड़ाएं, बल्कि दिन भर वो काम करें जिसकी इजाजत, जिसका हुक्म मेरे अल्लाह ने भी दिया है और आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी दिया है। हदीस मुबारक समात फरमाएं, कमली वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के अंदर 3 चीजें मौजूद होंगी, उसका हिसाब अल्लाह ताला आसानी से लेगा, उस पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाएगा। उसमें सबसे पहली चीज, 3 बातें जिसने अमल की, 3 बातें, मैं ये पूरे दावे से कह रहा हूं, अगर हम में से किसी ने इन 3 बातों पर, बड़ी नॉर्मल सी बातें, अगर अमल कर लिया, हमारी जिंदगियां संवर जाएंगी। पहली चीज फरमाया कि 3 चीजें होंगी, जिसने इन्हें थामा हिसाबो किताब आसान हो जाएगा। पहली चीज यह है कि जब तुम्हें कोई महरूम कर दे, जब तुम्हें कोई बिल्कुल ना पूछे महरूम कर दे, तुम उसको अता करो, वो रब्बे जुल जलाल हिसाब आसान कर देगा। दूसरी चीज, जो तुम पर जुल्म करे, तुम अल्लाह की रजा की खातिर उसे माफ कर दो, वो हिसाब आसान कर देगा। तीसरी चीज, जो तुम्हारे साथ ताल्लुक को तोड़ना चाहे, जाकर ताल्लुक को जोड़ दो, अल्लाह तुम्हारा हिसाब आसान करेगा। मैं क्यों जाकर उससे माफी मांगू? मेरा एक लेवल है, मेरा एक मनसब है, मेरा मनसब, मेरा लेवल, मुझे मुबारक हो, लेकिन दीन इसके खिलाफ है। दीन में फ्लेक्सिबिलिटी है, झुकाव है, इस्लाम हमें झुकना सिखाता है। मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बदुओं ने आकर बदतमीजी की थी, सहाबा ने तलवारें निकाली थी, मेरे आका करीम ने फरमाया था, मत ऐसा करो, ये मुझे जानते ही नहीं है। मेरे सहाबा, तुम पहचानते हो मुझे, तुमने मौजिज़ात को देखा है, ये मुझे नहीं जानते। जिस दिन इन्होंने मुझे पहचान लिया, तुम देखना अल्लाह इन्हें कितनी हिदायत अता फरमाएगा। यानी इस्लाम के जानी दुश्मन जो बैठकर प्लानिंग्स किया करते थे, हम इस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जब उन पर निगाह मुस्तफ़ा पड़ी,
जब उन पर अल्लाह का करम हुआ वो इस्लाम में दाखिल हो गए। और फिर ऐसे दाखिल हुए, कुछ ने तो ये अर्ज की क्या कहा, अब इस्लाम ला चुके हैं, अब कलमा पढ़ लिया है। तो उसमें एक साहबी हैं, वो एक दिन चले आ रहे हैं तो पंजों के बल चल रहे हैं। इस्लाम का हुस्न देखें आप, पंजों के बल चल रहे हैं। सहाबा किराम ने पूछा कि ये क्या माजरा है, तुम्हारे पाँव में कोई कांटा चुभा है या तुम्हें कोई तकलीफ है जिसकी वजह से तुम पंजों पर चल रहे हो? कहने लगे नहीं, मैं पूरा पाँव जमीन पर इसलिए नहीं रखता कि हो सकता है मेरे पाँव के नीचे कोई चूंटी आकर ना मर जाए। कहते या रसूल अल्लाह, जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, जब मैंने आपका कलमा नहीं पढ़ा था, आका मैं तो बंदा मारने में दरेग नहीं करता था, सर कलम कर देता था, मुझे परवाह नहीं होती थी। या रसूल अल्लाह, जब आपका कलमा पढ़ा है ये दिल इतना नरम हो चुका है कि अब मैं कहता हूं पूरा पांव जमीन पर लगाया तो कोई कीड़ा मेरे पांव तले आकर मर जाएगा। तो वो जो हदीस मुबारक मैंने पहले सुनाई थी कि जिस इंसान के दिल में नरमी नहीं है वो अल्लाह की कुल खैर से महरूम है, यानी अल्लाह की कोई रहमत उसके पास नहीं आएगी, कोई बरकत उसके पास नहीं आएगी। चाचा नाराज है, नहीं राजी करना हमने, रिश्तेदार खफा है, नहीं राजी करना, पड़ोस वाला मुसीबत में है, बेशक होता रहे। फिर कौन है आप? हम मुसलमान हैं। आप मुसलमान हैं? ये मुसलमानी का दावा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानी का दावा है। और मैं आपको ये चीज बताऊं कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इंसान को पसंद किया है, हुजूर ने अपनी सुन्नतें तो बताई हैं, मेरी सुन्नतों पर जो चलेगा अमल करेगा मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन वाज़े जो हदीस है उनमें यह नहीं लिखा हुआ कि जिसके हाथ में 100 रुपए वाली 100 दानों वाली तस्बीह होगी वो मेरा मुकर्रब है, या जिसने बड़ा अमामा पहना होगा वो मेरा करीबी है, जिसने बहुत बड़ी दाढ़ी रखी होगी वो मेरा करीबी है, 5 वक्त जो अल्लाह के घर में जाएगा सर बसजूद होगा वो मेरा करीबी है। हुजूर ने फरमाया मेरा करीबी वो है जो लोगों को माफ करना जानता है। क्या करता है? माफ करता है। आप लोग माफ करते हैं वैसे? इंशाल्लाह तो है ना, लेकिन वैसे है ओवरऑल आप माफ करते हैं किसी को? ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। हमारे यहाँ माफी नहीं होती, वैसे हमारे यहाँ सुलह होती है, हमारे यहाँ सुलह होती है, माफी नहीं होती। मतलब मैं किसी बंदे से लड़ाई कर जाऊं, मेरी सुलह आकर कोई तीसरा करवा देगा, ओके सुलह हो गई, लेकिन पता दिल में क्या होता है, वक्त आने पर बदला लूंगा। सुलह है, माफी नहीं है। सुलह का अलग अजर है लेकिन माफी का अलग अजर है, इसलिए कोशिश करें सुलह के साथ साथ दूसरी नेकी माफी को भी जोड़ें आप। ओके जी हमने सुलह तो कर लिया लेकिन वक्त आने पर बदला लिया जाएगा, ये दीन इस्लाम के खिलाफ है। जो सुलह की है वो भी जाया हो जाएगी। हदीस मुबारका सुने जी, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। अब ये आखिरी हदीस पाक है कि हम बदला लेने का सोचते हैं, माफ नहीं करते। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस तशरीफ ला रहे थे और रास्ते में आप थक गए और आपने टेक लगाई, फिर वहां पर आप आराम करने लगे तो आपकी आंखें मुबारक बंद थी। हुजूर ने फरमाया कि जब टेक लगी तो एक काफिर ने देखा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, तलवार साइड पे एक दरख्त के साथ लटक रही थी। उसने वो तलवार उठाई, तलवार उठा करके कहने लगा मोहम्मद मुझे बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। एक हदीस मुबारका में इसमें सारी चीजें बयान है, हर यानी अंदाज जो है हमारी सोसाइटी का सारा कुछ बयान हुआ है। तलवार सौंध कर कहने लगा बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। बड़े इत्मीनान वाले लहजे में मुतमईन होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक आंखों को खोला। आपने फरमाया मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। ये लफ्ज हुजूर की जुबान से निकले, उस काफिर पर कप कपी तारी हो गई, कांपना शुरू हो गया, तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। ये लफ्ज इतना पावरफुल था और है भी पावरफुल, और जिसकी जबान से निकल रहा है वो अल्लाह का महबूब हो, अल्लाह का नबी हो। हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। अब तलवार गिरी तो मेरे कमली वाले आका ने तलवार उठाई,
उम्मत को दर्स दिया जा रहा है कि तुम हया और शरीयत के तकाजों की बात करते हो ना, शरीयत क्या है वो सुनो। तलवार हुजूर ने हाथ में उठाई, फरमाया तू बताना तुझे अब मुझसे कौन बचाएगा। सर झुका करना, इस तरह सर झुकाया उसने। सर झुकाने का मतलब ये था जो करना है आप कर लें, बदला ले लें। अब इस माशरे में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है वो क्या करता है? वो तो वक्त आने पर जब बंदा उसके आगे फंसता है तो वो बदला लेता है ना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने वो आया था, सर झुकाए खड़ा है, तलवार हुजूर के हाथ में है। मेरे आका करीम ने ना फरमाया जा तुझे मैंने माफ किया है। अंदाजे करीम ही आप देखें, उम्मत को यह दर्स दिया था, फरमाया जाओ तुम्हें मैंने माफ किया है। हुजूर ने माफ फरमाया तो वो चलने लगा। अब वो दबे पांव चल रहा है, शर्मिंदा है, दिल में सोच रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे कैसे जाने दो। हुजूर ने फरमाया इधर आओ, मेरे पास आए और खाली हाथ जा रहे हो। ये जो तलवार तुमने उठाई थी ना, ये मेरी तलवार है, जाओ तुम्हें ये तोहफे में अता कर रहा हूं। और ज्यादा लचपाली हो गई। अब एक हदीस में देखे कितनी चीजें बयान हुई हैं। हुजूर ने माफ भी किया, उसने सलूक भी किया, बदला भी ना लिया, तोहफा भी दिया। और जब वो तोहफा लेके चलने लगा ना, फिर उसके कदम उठ नहीं रहे थे। सोच रहा था इतने लचपाल नबी हैं, मारने आया था, माफ अलग कर दिया, तोहफा अलग से दे दिया। ये इतना लचपाल नबी है तो मैं ये कह रहा हूं। वो वापस पलट के आया ना तो आके अर्ज करने लगा आका सारी दुनिया झूठ बोलती है, रब्बे काबा की कसम आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हुजूर मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। हुजूर ने उसे कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा दिया। तो ये है हमारा दीन, ये है हमारा दीन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उस दीन को हरगिज ना अपनाएं जो आपका मन पसंद दीन हो। जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, उससे थोड़ा सा गुरेज करके वो दीन आप अपनाएं जो अल्लाह के रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बताया है। उस दीन को आप फॉलो करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता करेगा।